हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी ट्री टीचर का एग्जाम हो चुका है आज। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आज आ चुका है मेरे पास, तो मैं इसका एनालिसिस करने जा रहा हूं, एक एक करके इसका आंसर की बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप अपने क्वेश्चन को सामने रख करके आप भी एक एक करके मिलाएं और कितना सही और कितना गलत का तुलना आज ही करें आंसर की आने से पहले। तो फ्रेंड्स, इसको आपको एक एक करके ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें इसका क्या आंसर होगा। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आप दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो यहाँ पे तीनों देश, यहाँ पे इसका I2U2 का सदस्य देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और भारत। तो इसका हो जाएगा आंसर डी, यानी एक से अधिक। यहाँ पे इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। आप इसको नीचे देखेंगे 2 नंबर में, तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे अर्धचालक की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गुजरात की भी यहाँ पे जो है ये हो जाता है। तो यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे सही आंसर इसका सी नंबर हो जाता है। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यहाँ पे ने किसके विरुद्ध वारंट गिरफ्तार जारी किया गया था? तो फ्रेंड्स, यूक्रेन और रूस का जो विद्रोह हुआ था उसी के लिए यहाँ पे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यहाँ गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। तो इस हिसाब से आप एक एक करके देखें, थोड़ा रफ्तार में है लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको जल्दीबाजी में जल्द कम समय में कर दें। इसलिए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो यहाँ पे देखेंगे एच.एस. पोलक, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPCI शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी में हुआ था, यहाँ पे ये कंडक्ट हुआ था। तो इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पापुआ न्यू गिनी में। आप एक एक करके अपना आंसर शीट में आंसर मिलाते चलें, आप वहाँ भी आप टिक मार्क करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 7 नंबर जो है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे? तो यहाँ पे जो भारतीय मूल के थे, यहाँ पे न्यूयॉर्क का जो है, ये यहाँ पे रॉबिन विल्सन जो है न्यूयॉर्क शहर के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे घोषित नियुक्त हुए हैं। ये चीज़ आप देख लेंगे। तो यहाँ पे 10 नंबर, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो यहाँ पे नया जो CEO अधिकारी बना है यहाँ पे ट्विटर का, लिंडा याकारिनो, यहाँ पे इनको बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे 8 नंबर देखेंगे, तो निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को NATO प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन कर सकता है? यहाँ पे USA जो भारत का अच्छा साथी के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे अमेरिका ने घोषणा, यहाँ पे ये सिफारिश किया था कि भारत को NATO प्लस का समूह बनाया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो हाल ही में दिया गया है, ये किसको दिया गया है? तो यहाँ पे जॉर्जी, यहाँ पे गोस्पोडिनोव को दिया गया है। हाल ही में जो यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको दिया गया है। उसके बाद भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर पूछा है, तो आप इसको देखेंगे 52.89% यहाँ पे इसको साक्षरता दर महिलाओं की है। कुल अगर बात करें तो कुल पुरुष और महिला की अगर ग्रोस बात करें तो यहाँ पे 61 के आसपास यहाँ पे टोटल है। आप नीचे देखेंगे, इसका सही आंसर आप देख लीजिएगा 52.89%, ये आप मिला लीजिए। उसके बाद नीचे आपको देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है किसके लिए? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, पेपर मेसी कलाकार के रूप में इसको जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। यहाँ पे 14 नंबर देखेंगे, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो यहाँ पे 10 से 15% ही जो भारत का वयस्क आबादी से यहाँ मतदाता प्रभावित है। तो इसको देखेंगे 10 से 15% का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो यहाँ पे किस राज्य ने बात किया ट्रांसजेंडर समुदाय को एक OBC कैटेगरी का कम्युनिटी का यहाँ पे दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो मामा की नगरी शिवराज सरकार के यहाँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 13 नंबर का बात कर रहा है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन था जो उसका डिजाइन किया गया है? तो किनके तरफ से किया गया है? तो पद्मश्री बिमल पटेल के जो है इसका वास्तुकार है। कौन है इसका? पद्मश्री बिमल पटेल। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो यहाँ पे मोरक्को के थे, जो दक्षिण अफ्रीका में आता है। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ का था? तो मोरक्को से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे
17 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखेंगे भूकंप जो आता है आप कैसे फीलिंग करते हैं। तो यहाँ पे जानवरों के व्यवहार अध्ययन, स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों से, या फिर धरातल और उद्गम केंद्र के स्थान का अधिकरण कहते हैं। तो ये भी सही परिभाषा इसका डिफिनेशन है, और इनसे आपको इसका जो भूकंप आता है तो इनकी जानकारी मिलती है। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसका मतलब डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे चिली, अर्जेंटीना, यहाँ पे वेनेजुएला। तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो वेनेजुएला यहाँ पे इसका नहीं है, ये भी है लेकिन यहाँ पे वेनेजुएला बेसिन का हिस्सा, सॉरी यहाँ पे कौन सा हिस्सा है बोला अमेजन नदी का, तो वेनेजुएला इसका सही आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला इस बेसिन का एक हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे 18 नंबर का, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पे 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, यहाँ पे ये भी गलत है, इसके आंसर सही नहीं है। विश्व का खारे जल का या सबसे बड़ी खारा नहीं है, ये मीठे पानी का झील है। तो यहाँ पे यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का 18 नंबर की बात करें तो यहाँ पे ये भौगोलिक सीमा बनाती है किसके बीच, कनाडा और यूएसए के बीच। यहाँ पे 21 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह पर शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद सबसे ऊपर वायुमंडल होता है। देखेंगे यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका यहाँ पे मिल रहा है, तो सी नंबर में ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, ये चीज इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नीचे देखेंगे 19 नंबर में, आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह आप पढ़े होंगे बेसिक में, तो यहाँ पे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है, ये आप चीज याद रख सकते हैं भविष्य के लिए भी। यहाँ पे देखेंगे स्थानांतरशील कृषि के स्थानीय नाम और स्थानीय देश यहाँ पे का सही युग्म है। तो यहाँ पे जो है इसका सही युग्म किस कृषि के हिसाब से है, तो ये चीज जो है मिल्पा रोडेशिया ये गलत दिखा रहा है। यहाँ पे चीन और बांग्लादेश का ये भी गलत है। यहाँ लादांग मलेशिया ये सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 22 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ लादांग मलेशिया ये जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद 23 नंबर की अगर बात करें तो यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में कितना डिग्री होगा, तो 2 घंटा आगे चलता है, तो यहाँ पे 2 बज जाएगा। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र में इसकी अवस्थियाँ का सही युग्म क्या है, तो यहाँ पे केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, लूनेज क्षेत्र गुजरात, यहाँ पे सुरमा घाट असम, ये गलत है, यानी ए और दोनों सही है। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है, मतलब 1 से अधिक सही है, उपयुक्त में से 1 से अधिक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आप आंसर पे ध्यान रखें कि मैं आंसर सही टिक कौन सा कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से आप मिलाते चले और अपना काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो इसका जो है सियाल होता है, SiAl सियाल, यानी सिलिकॉन और यहाँ पे एल्युमिनियम, तो सिलिकॉन और एल्यूमिना यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे 27 नंबर में, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे, तो यहाँ पे कदम की पूजा करते थे, कदम की पेड़ का, तो यहाँ पे याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कदम की पेड़। उसके बाद नीचे देखेंगे 25 नंबर में, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, तो मल्चिंग शब्द की व्याख्या कौन करता है, तो यहाँ पे जो मल्चिंग शब्द क्या देखेंगे आप गांव घर में देखेंगे, खेतों के बीच में यहाँ पे खाली जमीन जो है उसमें पुआल का एक ढेर लगाया जाता है जो परत से ढक दिया जाता है, तो उसमें जो जैविक खाद प्राप्त होता है उसी को मल्चिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो यहाँ पे तरबूजा, खीरा, खरबूजा ये सभी जायद के मौसम में किया जाता है, मतलब 1 से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे 29 नंबर, यहाँ पे निम्नलिखित में से कथनों से कौन सा सही है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत सत्य ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी गलत, यहाँ पे इस गलत है। इसके बंड ओल्ड लेटर्स का लेखन राजेंद्र प्रसाद ने, ये भी गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये सही बात है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, लिखा था। 32 नंबर का यहाँ बात करेंगे तो 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, तो यहाँ पे 1938 में, तो यहाँ पे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे एक एक करके आप नीचे ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान को इधर उधर ना ले जाते हुए अपने यहाँ पे निगाहें डाल कर रखेंगे, चूंकि मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के नया अधिवेशन में भाग लिया था, तो सन्यासी जनजाति ने यहाँ पे कांग्रेस के नया अधिवेशन में भाग लिया था, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस्टेंस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका लेखक थे, तो ये पुस्तक का नाम देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद
नीचे आप देखेंगे एक एक करके बिहार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये सही है। यहाँ पे एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। तो इंडियन इंस्पेक्टर यहाँ पे सुरेंद्र बनर्जी, ये जो है गलत है इसका, ये यानी इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ए नंबर, यानी नहीं है तो मतलब ये नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन के लेकर के यहाँ पे चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो यहाँ अरुणा आसफ अली इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे किस अंग्रेज सैन्य जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो यहाँ पे ह्यूरोज जो है ह्यूज रोज को ही यहाँ पे ऐसा विद्रोहियों में एक मर्द थी, यही इसी ने कहा था। तो यहाँ पे आगे देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूज रोज। और नया देखेंगे 36 नंबर, तो किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो यहाँ पे होम रूल पुणे जो महाराष्ट्र में आता है, यहीं पे यहाँ पे होम रूल की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू का अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। यहाँ पे इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, जगजीवन राम। नया देखेंगे 37 नंबर, तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन थे? तो शाहजानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा, यही थे। यहाँ पे देखेंगे 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो नवंबर मंथ में, नवंबर 1918 में। कौन सा मंथ पूछा? तो नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में यहाँ पे प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पे देखेंगे लेटर्स माय थॉट्स या द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इसको फिलहाल फ्रेंड्स इसको मैं डाउट में रखता हूँ, इसका सही आंसर हमको खोज के नहीं मिला गूगल पे। तो यहाँ पे इसको जो है फिलहाल पेंडिंग पे रखता हूँ। इसको नेक्स्ट आपको जैसे इसका पता चलेगा तो आपको एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बता दूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखाएंगे निम्नलिखित आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया और वह सफल रहा? तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात जो है यही इसमें उसका आंदोलन को नेतृत्व किया और ये सफल भी रहा। तो यहाँ पे ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे देखेंगे आप 42 नंबर में, तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो विस्तारित खेती, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे नियोजित वनों के लिए वृक्षारोपण, ये सही है। रेलवे के मार्गों के तख्तों स्लीपरों का यहाँ पे निर्माण, इमारतों लड़कों का पूर्ति करना, लकड़ी की आपूर्ति करना। तो यहाँ पे ये और दोनों सही हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक से अधिक है, तो यहाँ पे डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर पे आप ध्यान रखें कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे मंदी का भारत प्रभाव संकेतन 20वीं शताब्दी के यहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। एक नंबर ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये चीज आप देख लेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह किसने कहा था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। यहाँ पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वही उसी ने कहा था। यहाँ पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित की गई थी? तो 1992 ईस्वी में ये जो निर्मित की गई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1992। ये चीज आप उसमें मिला लेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगस मेडिसिन की पुस्तक यहाँ पे क्या अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी कितने प्रतिशत यहाँ पे अंशदान था? तो ये भी चीज़ जो हमको सटीक आंसर इसका नहीं मिल पाया, तो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। मैं इसको स्टार मार के रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा शॉर्ट वीडियो में। उसके बाद आपको नीचे बताता हूँ निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा ने मिलने वाले स्वीकार कर लिया था? तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज आप सी नंबर यहाँ पे ये चीज आप अपना मिला लें, सही होगा। उसके बाद नीचे अगर बात करें तो विशेष यहाँ पे ये चीज यहाँ पे देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर की बात करें तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 का 2, बी का 4, यहाँ पे सी का 1। इसको इस तरह से एक एक करके हम खंडित करके नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 51 नंबर में भारतवर्ष के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है बंधुत्व की, तो बंधुत्व की कहा तो देश की अखंडता और एकता की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देखिए, आप मिला लें उसमें। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका यहाँ पे विलास यहाँ पे मुकदमेबाजी से ग्रासित है? तो किसने कहा था?
यहाँ पे इसको किसने कहा था, चलिए इसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ स्टार में। ये भी चीज़ का हमको सटीक आंसर इसका भी नहीं मिल पाया है। यहाँ पे देखेंगे 54 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे द ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे इस चीज़, यहाँ पे इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नीचे देखेंगे तो आप इसका नीचे एक एक करके आप यहाँ पे मिला सकते हैं। गरीबी हटाओ तो आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा था, लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने कहा था, जोतने वाले यहाँ पे भूमि को वाम मोर्चा ने कहा था, तेलुगुओं का स्वाभिमान TN रामाराव ने यहाँ पे का इसका कथन है। उसके बाद नीचे देखेंगे किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये किसने कहा था, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आप नीचे देखेंगे, नीचे आप एक एक करके और थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहारी प्रमुखों को क्या मांग था, तो क्या मांग था यहाँ पे देखेंगे तो पशु चराने के लिए यहाँ पे इस हिसाब से खेतीहारों को प्रवेश करना और यहाँ पे राजस्व में कमी, ये भी दोनों का ये था। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे प्रत्येक पोषी स्तर गैर यहाँ पे अपघटनीय रसायनों का लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या किस रूप में जाना जाता है, तो जैविक आवर्धन इसको कहते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है, तो यहाँ पे परितंत्र का संगठक कौन कौन है, तो सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, सभी इसमें तीनों आ जाता, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा यहाँ पे निर्धारित की जाती है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सीमित संसाधन। यहाँ पे 62 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। नीचे देखिएगा यहाँ पे मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी पीने के कारण होता है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो किसके कारण से होता है, तो नाइट्रेट के कारण से इसका ये बीमारी होता है। उसके इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो पहाड़, इसका जो सही इसका सीरीज होगा तो पादप को हिरन खाता है, हिरन को फिर शेर खाता है, यही इसका सही श्रृंखला, आहार श्रृंखला बनाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नीचे देखेंगे आप इसका, नीचे परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो क्या होता है, एक दिशिक होता है, यानी यहाँ पे दिशा वाइज भी चलता है, इससे आगे फिर इससे आगे एक दिशिक ही होता है। यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित होता है, तो किसके द्वारा होता है, परजीवी, मृतोपजीवी, जीवाणु। तो यहाँ पे किसी के द्वारा भी प्लास्टिक का क्रिया का विघटित नहीं होता है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर में कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करते हैं में शामिल है, तो कौन शामिल है, यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की, यहाँ पे सौर सेल। तो यहाँ पे एक में से कोई भी यहाँ पे करते हैं शामिल, वृद्धि नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर एक उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं कौन, तो 100 पेशी जो है यहाँ पे प्रथम पोषी स्तर होते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे 66 नंबर की बात करेंगे तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आहार जाल कहते हैं, तो ये भी चीज इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे 70 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैस, ये जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो नाइट्रोजन चक्र सही है, ऑक्सीजन चक्र भी सही है, तो फास्फोरस चक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका कौन हो जाएगा, फास्फोरस चक्र जो है, इसका आंसर आप मिला लीजिएगा, ये चीज आपका सही आंसर होगा। उसके बाद नीचे देखेंगे हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो कितना परसेंट, 1 से 2%, यानी 1% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जीव यहाँ पे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण सूर्य का प्रकाश का उपयोग कर अवकर्मणिक पदार्थों का उपयोग यहाँ पे यौगिक परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, यहाँ पे 100 पोषी जो है यहाँ पे क्लोरोफिल का उपयोग करता है, तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी 100 पोषी हो जाएगा। आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे फिर क्वेश्चन दिखेगा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर आपको यहाँ बेसिक से आप जानते होंगे इस का प्रश्न। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है, तो परावैंगनी विकिरण का। उसके बाद नीचे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे दो संख्याओं का योग 480 है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन करके नाइट में इसको प्रयास करके हम फुल टोटल डिस्कशन के रूप से बता दूंगा कि इसका क्या आंसर, कौन सा किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। उसके बाद मैथ रीजनिंग को मैं अभी स्टे करता हूँ। अभी जो जीके जीएस का प्रश्न है इसको मैं अभी लगातार
रखता हूँ। तो नीचे आप देखेंगे 105 नंबर जो है फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे रक्त का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, बाद बाकी इसका शेर का गैस्ट्रिक जूस का भी पीएच मान कम होता है। यहाँ पे देखेंगे माता पिता का संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो आनुवंशिकता कहते हैं। ये तो जानते हैं कि अगर पिता का गुण माता गुण आप में अगर थोड़ा सा है तो क्या रीजन है, तो ये आनुवंशिक रीजन है। उसके बाद यहाँ के समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ये आप बचपन में पढ़े होंगे 10th में। 109 प्रश्न की बात करेंगे ओम का नियम के सत्यापन के लिए यहाँ पे किसका ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कौन सा है, तो एमीटर को समांतर क्रम में, गलत बात। यहाँ पे एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। इसका सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ये आप इसमें मिला लीजिएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया को कौन सा पदार्थ बनाता है, तो शुष्क बुझे हुए चूना CaO को Cl से अगर करेंगे अभिक्रिया तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण बनेगा। ये चीज़ आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि एक एक करके आपको इसका सॉल्यूशन नीचे दिखाते हैं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा और यहाँ पे आयरन क्लोराइड का एक अवक्षय प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई होती है, क्यों, खाने के डिब्बों में जिंक की बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है खाने वाले बर्तन में, तो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए जिंक का नहीं टीन का करते हैं, किसमें, खाने में। बाकी जंग लगने से बचाने के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 111 नंबर की बात करें तो बाढ़ को रोकने के लिए यहाँ पे सबसे उत्तम विधि कौन सा है, तो यहाँ उन्मूलन, पेड़ को नहीं काटेंगे, चराई भी नहीं करेंगे, तो यहाँ वन का रोपण करेंगे यानी वृक्षारोपण करेंगे। इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, एस्ट्रोजन का स्त्राव, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, डिम का निर्माण, ये सभी अंडाशय का काम है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी यहाँ पे सभी काम करता तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये चीज आप देखेंगे। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल, इमली में भी टार्टरिक अम्ल, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म क्या है। यहाँ पे अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है, इसका गर्म चश्मे में पाए जाने वाले यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये चीज यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को यहाँ पे क्वालिफॉर्म कहते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 118 नंबर का एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो कब धकेल सकता है अधिक भार में, तो बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेटे जाने की स्थिति। तो खड़े होकर ही कोई भी आदमी किसी चीज को ढकेलता है तो खड़े होकर ही ढकेलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका 118 नंबर का खड़े होकर धकेलने की स्थिति में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद नीचे देखेंगे विद्युत विभव को मापने के लिए, यानी विद्युत विभव को विभवांतर को किसमें मापते हैं, तो वोल्ट मीटर में मापते हैं, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश क्या है, सबसे कम अपरिवर्तित होने वाले, यानी इसका बैगनी सही आंसर हो जाएगा। यानी कम झुकाव किसका होता है, बैगनी का, इसके आप देख सकते हैं। 118 चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश है कि अदिश है, तो यहाँ पे सदिश राशि है चूंकि इसका दिशा होता है। उसके बाद मिट्टी के तेल में बर्तनों में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता था, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल का सतह क्या होगा, वैसे ही बने रहेगा, क्योंकि गिलास में पानी डाला हुआ, बर्फ डाला हुआ तो पिघलेगा तो उतना ही रहेगा क्योंकि उसी में रखा हुआ है बर्फ। उसके बाद आप नीचे देखेंगे इस तरह से 120 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। 120 का 120 आपको सॉल्यूशन में मैथ को छोड़ के, मैथ रीजनिंग को छोड़ के मैं बता दिया। इसको आप कितना मार्क्स आया आप मिला के इसमें मिला के आप काट के कितना सही हो रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरा इतना मार्क्स है, ताकि मैं कट ऑफ के लिए भी एक सेपरेट बड़ा वीडियो बना सकूँ कितना मार्क्स पे आपका रिजल्ट बनने वाला है, कितने पे नंबर पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आपका रिजल्ट होने की। सभी का एक हम एक ये बनाएंगे, उसके हिसाब से कट ऑफ का एक वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप अपना मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अब वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।